बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की कोशिश देश को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए सरकार लगातार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार की नीतियों का नतीजा है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। देखिए डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। सेमीकंडक्टर के बिना मौजूदा दौर में तकनीकी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सेमीकंडक्टर की बेहद अहम भूमिका है। इसकी बढ़ती भूमिका को देखते हुए सरकार लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बने। इसके लिए सरकार ने 21 दिसंबर 2021 को कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन देश में स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। ISM का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में ISM योजनाओं के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। India is embarking on a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants known as fabs as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem all the way from design, fabrication, testing and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए L&T सेमीकंडक्टर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर संजय गुप्ता ने कहा कि 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $100 बिलियन से अधिक होगा। The semiconductor industry in India plays a pivotal role for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. As we build local capabilities in this critical technology, we are not only reducing our dependence on imports, but also contributing to India's GDP in a big way. By 2030, as per estimates, industry in India with respect to semiconductors will cross $100 billion as an opportunity. And we have to capture this opportunity. And this will be vital for making India a self-reliant and developed nation in times to come. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी जा चुकी है। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अदानी ग्रुप और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की ओर से महाराष्ट्र के पनवेल में 83,947 करोड़ रुपए के निवेश से प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 40,000 वेफर्स प्रति माह होगी। अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन की ओर से गुजरात के साणंद में करीब 23,000 करोड़ रुपए के निवेश से आउटसोर्सिंग असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाई जा रही है। इसमें बनी चिप की आपूर्ति घरेलू और वैश्विक बाजार में भी की जाएगी। टाटा ग्रुप और ताइवानी कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 50,000 वेफर्स प्रति माह होगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से असम के मोरीगांव में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। इस प्लांट में करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। भारत की CG पावर की ओर से जापान के रेनेसॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक OS80 प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट में करीब 1.5 करोड़ चिप प्रतिदिन बनाई जाएगी। कायन सेमिकॉन की ओर से गुजरात के साणंद में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश से OS80 प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट में करीब 63 लाख चिप प्रतिदिन बनाई जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर खत्म होगी। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होगा, बल्कि अन्य देशों को भी सेमीकंडक्टर का निर्यात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।